हर गेम में ये दिखता है स्ट्रक्चरलेस टीम, सिस्टमलेस टीम भाई, स्ट्रक्चरलेस टीम, टीम विद नो टैक्टिक्स। आई डोंट केयर भाई, आई डोंट नो भाई रियल मैड्रिड क्या करती है ट्रेनिंग सेशंस में। मुझे सीरियसली जानना है। हर गेम की सेम कहानी, सेम स्टोरी, सेम मिस्टेक। तो 5-2 से हारने के बाद फाइनल्स में बार्सिलोना से बहुत सारी रिपोर्ट, अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन हो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, देखनी चाहिए भाई। बहुत सारी रिपोर्ट्स, कार्लो एंसेलोटी पर साक हो रहा है, क्या है, डेंजर है पोजीशन या फिर नहीं, पेरेस पर, साइनिंग्स पर, चुआमेनी से ट्रस्ट हट रहा है ड्रेसिंग रूम का, कार्लो एंसेलोटी से ट्रस्ट हट रहा है ड्रेसिंग रूम। बहुत सारी रिपोर्ट्स। पहली रिपोर्ट आपके सामने है भाई, पहली रिपोर्ट आपके सामने। सर्टेन रियल मैड्रिड प्लेयर्स आर अनहैप्पी विद कार्लो एंसेलोटी भाई, एंड क्यों नहीं होंगे मुझे बताओ। अगर आप एक रियल मैड्रिड प्लेयर होते, आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, ग्रेटेस्ट क्लब है, चैंपियंस लीग उखाड़ के आ रहे हैं भाई, बेस्ट क्लब है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स हैं हर जगह भाई। हम इतनी बड़ी टीम और वी प्ले लाइक गेताफे, पीछे बैठो और काउंटर में भागो। क्यों नहीं होंगे अनहैप्पी विद कार्लो एंसेलोटी। फिर भाई ये रिपोर्ट बाहर आती है, सम रियल मैड्रिड प्लेयर्स बिलीव दैट कार्लो इज टू सॉफ्ट with some players and while he is harsh on others। पहले भाई ये रिपोर्ट मुझे बकवास लगी यार, ये चीज तो सच्चाई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई अपने प्लेयर्स कार्लो एंसेलोटी को चढ़ाते हैं, ठीक है। सुनो, पहले मुझे यही लगा, बट जब मैंने कल के मैच की 5-2 फाइनल्स की जब मैंने वापस से हाइलाइट्स देखी, कुछ प्लेयर्स वर वॉकिंग, दे वर जॉगिंग जब बार्सिलोना काउंटर पर थी। वो देखने के बाद भाई आई डोंट थिंक, ये मेरा एक assumption है भाई, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, आई डोंट थिंक, सबको पता है कार्लो एंसेलोटी की जो जॉब है वो लाइन पर लगी हुई है भाई, ठीक है, डेंजर में है, वो डेंजर पोजीशन में है। वो देखने के बाद ऐसा लगा भाई आई डोंट थिंक दे आर फाइटिंग फॉर कार्लो एंसेलोटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना अलग बात है, बट जब पिच पर एफर्ट मारने की बात थी, फाइनल में खेलने की बात थी, एफर्ट की बात थी, इंटेंसिटी की बात थी, वो चीजें नहीं दिखी और ये रिपोर्ट्स वही बता रही हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आपके सामने भाई, रियल मैड्रिड सोर्सेज बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें मैं बिलीव करता हूं। रियल मैड्रिड सोर्सेज बिलीव दैट द क्लब्स की जो लीडरशिप है, जो बड़े लोग भाई, दे हैव बीन मोर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देन टीम्स ऑन पिच सक्सेस रिसेंटली। एंड आई थिंक भाई ये तो सबको दिख रहा है, जो फ्लोरेंटिनो पेरेस दिख रहा है, फाइनेंशियल डिसीजन, क्लब के जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है रादन भाई। जो पिच पर जो रियल मैड्रिड हग रही है, काफी टाइम से हग रही है, खेलते हुए, परफॉर्मेंस वाइज, बैलेंस वाइज, कंट्रोल्स वाइज जो हग रही है, जो अगेंस्ट बार्सिलोना जो हम हग रहे हैं, उस पर पेरेस का ध्यान नहीं। अगर ये प्राइम पेरेस होता तो कार्लो एंसेलोटी दिस सीजन बहुत पहले ही सैक हो चुका होता। पेरेस फाइनेंशियल डिसीजन में ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है भाई। आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं भाई, देखो साइनिंग्स की जरूरत है, रियल मैड्रिड को साइनिंग्स की जरूरत है, राइट। देखो बेंजीमा बाहर गया, बहुत बड़ा एग्जांपल है, बेंजीमा बाहर गया, बैलन डोर विनर, आपका यूसीएल विनर बाहर गया, हमको एक नंबर 9 लेके आए थे, नहीं लाए थे, पेरेस इंटरेस्टेड नहीं था किसी को लाने में, ठीक है। क्रूज बाहर गया, आपका जो कंट्रोल बाहर गया भाई, कोई आप लेके आए, क्रूज की रिप्लेसमेंट लेके आए, नहीं लाए, मॉड्रिच संभाल लेगा, ठीक है। आपका कारवाल बाहर गया, इंजर्ड हो गया, आपके दोनों सेंटर बैक्स लास्ट सीजन, दोनों सेंटर बैक्स आपके इंजर्ड थे, मिलिटा और लाबा दोनों इंजर्ड थे, दोनों को एसीएल हो गया था, आप किसी को लेके आए थे नहीं भाई। पेरेस इज नॉट इंटरेस्टेड, पिच पे क्या हो रहा है, टीम क्या कर रही है, उसका भाई वास्गेस, कारवाल बाहर, भाई नो, ये भी रिपोर्ट आ रही है, नो साइनिंग्स इन जनवरी। 5-2 से हारने के बाद भी नो साइनिंग्स, दिख रहा है राइट बैक नहीं है, दिख रहा है पूरे सीजन के लिए राइट बैक कोई है ही नहीं हमारे पास, नो साइनिंग्स इन जनवरी। पेरेस इंटरेस्ट भाई इस रिपोर्ट में 110% दम है। एंड इसी से रिलेटेड भाई रिपोर्ट फ्लोरेंटिनो पेरेस से भाई, सम पीपल इनसाइड रियल मैड्रिड बिलीव दैट फ्लोरेंटिनो पेरेस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द टीम्स रीसेंट फेलियर्स। दे बिलीव ही हैज नॉट डन इनफ इन द ट्रांसफर मार्केट टू मेक द टीम बेटर, खासकर डिफेंसिवली। अब एक आपको नई चीज दिखा दो, नई चीज पे ला दो। कल भी मैंने आपको एक लाइन बोली थी, आप रियल मैड्रिड फैंस ना अभी भी भटके हुए हो। अब जो मेन प्रॉब्लम है आप उस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। कल भी इतनी हेट मिली चुआमेनी को भाई, चुआमेनी इज दी वन, चुआमेनी रियल मैड्रिड मटेरियल नहीं है, चुआमेनी खोया रहता है, चुआमेनी लॉस्ट है, चुआमेनी की वजह से हम गोल खा रहे हैं, ये है वगैरह वगैरह, बट इनको चांसेस कौन दे रहे हैं। बात ये है, आपको एक एग्जांपल दे दो, समझाता हूं भाई। चुआमेनी रियल मैड्रिड मटेरियल नहीं है, ये बहुत ज्यादा लाइन सुनने को मिल रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ला लीगा में रियल मैड्रिड 4-0 से पिटी थी, वो भी अपने घर पर, तब आपका सेंटर बैक चुआमेनी नहीं था, तब भी रियल मैड्रिड खुली थी। मेन प्रॉब्लम क्या समझ में आया? 5-2 हारे चुआमेनी। मेन प्रॉब्लम क्या है?
यार पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक कार है, आप उसके टायर पे फोकस कर रहे हो, पर दिक्कत इंजन में है। आप ये लोग नहीं, आप भूलो मत 4-0 से हम पिटे थे, चुआमेनी सेंटर बैक नहीं था, भूलो मत। अब जो वास्केस को गलत बोल रहे, वास्केस की वजह से हम खुल गए 5-2 फाइनल्स में, भूलो मत। लिवरपूल के घर पर जाकर रियल मैड्रिड का जो राइट बैक था वो वाल्वर्दे था, वास्केस ने तो स्टार्ट भी नहीं किया था, वाल्वर्दे तो था ही नहीं, तब भी हम पिट के आए थे। कल भी बोला था ये सब छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाएंगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूं, बट जो मेन प्रॉब्लम है, जो बड़ा इश्यू है, जो बिग प्रॉब्लम है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप लोग टायर पे लगे हुए हो भाई, प्रॉब्लम तो इंजन में है। अब ये रिपोर्ट देखो भाई, सम इन दी ड्रेसिंग रूम हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन चुआमेनी। ये बहुत बड़ी बात है भाई, हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन चुआमेनी व्हाइल अदर्स पॉइंट आउट दैट भाई ही इज बीइंग यूज्ड आउट ऑफ पोजीशन ऑफन। कल भी भाई मेरे कमेंट सेक्शन में भरा हुआ था भाई, चुआमेनी रियल मैड्रिड मटेरियल नहीं है, चुआमेनी खोया हुआ सा दिख रहा था कल के मैच में। तो भाई खोया हुआ सा ही तो दिखेगा ना भाई। इट्स वेरी इजी टू लुक लॉस्ट इन अ डायरेक्शन लेस टीम, इन अ स्ट्रक्चर लेस टीम, खोया हुई तो दिखेगा यार। जब तक टैक्टिक्स नहीं है, जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं है, चुआमेनी सफर करेगा। पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, बहुत पहले एक लाइन बोलती भाई, चुआमेनी लास्ट सीजन अच्छा दिख रहा था। अब चुआमेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार लास्ट सीजन क्रूज था, उसने 60-70% मिडफील्ड की चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने संभाल रखी थी। अब वो चुआमेनी पे आ गई है। अब वो भाई ही इज नॉट, वो उस हिसाब से डेवलप अभी नहीं हो पाया अंडर कार्लो एंसिलोटी। मेरी बात समझो, सुनो, इसी चुआमेनी को किसी और मैनेजर के अंदर देखना भाई, जिसके पास प्लेइंग स्टाइल है, ठीक है, जिसके पास डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, जिसके पास स्ट्रक्चर्स है, जिसके पास टैक्टिक्स है। अभी तो ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, अभी तो स्ट्रक्चर है ही नहीं भाई इस टीम पे, तो खोया ही दिखेगा ना यार। आई पर्सनली एक्सपेक्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स है, खासकर चुआमेनी की अगर मैं बात करूं कि वास्केस का तो लॉन्ग फ्यूचर है नहीं है, मेंडी का मुझे लॉन्ग फ्यूचर नहीं दिखता। अगर मैं चुआमेनी की बात करूं, चुआमेनी काफी ज्यादा इंप्रूव होगा अंडर समवन लाइक ज़ाबी अलोंसो, अंडर समवन लाइक एक डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन, एक टीम होगी विद बेटर डायरेक्शन, चुआमेनी बहुत बेटर दिखेगा। इसी से रिलेटेड आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, एक फन फैक्ट, एक एग्जांपल देता हूं। मतलब एग्जांपल क्या, एक चीज दिखाता हूं भाई। 2021 में अंडर जिडान, जब जिडान के पास जो स्ट्रक्चर्स थे, जो पैटर्न था, जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स थे, यही टीम, यही वास्केस, यही मेंडी अगेंस्ट इन 2021 अंडर जिडान भाई लुक्ड सॉलिड। एंड ये दोनों को देखो वर्सेस प्राइम माने एंड सलाह, भाई ये कैसे हुआ? ये लोग पूरा सीजन खेले थे उस सीजन में, 2021 में पूरा सीजन खेले थे भाई। तब ये कैसे हुआ? तब हमारे पास सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, प्रॉपर सेटअप था। कार्लो एंचेलोटी को भाई मैं जितना समझ गया हूं, जो प्लेयर्स खुद को अडेप्ट कर सकते हैं वो अच्छा दिखेगा। लाइक विनीशियस जूनियर, लाइक बेलिंगम आया, एक कैरेक्टर, एक पर्सन। भाई हर एक प्लेयर खुद को अडेप्ट नहीं कर सकता इतनी जल्दी, बेलिंगम ने कर लिया, चुआमेनी नहीं कर पाया। बट यही चुआमेनी अंडर ज़ाबी अलोंसो देखना आपको दिखेगा, यही चुआमेनी क्या करता है, कोच कैसे। भाई हर एक प्लेयर नहीं कर सकता, फ्रैंक गार्ड से खुद अडेप्ट नहीं कर सकता, इनको करवाना पड़ेगा। मेंडी, जो प्लेयर्स खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, खुद से अडेप्ट कर सकते हैं, वो लॉन्ग सर्वाइव करेगा अंडर कार्लो एंचेलोटी, वरना आप नहीं कर सकते। भाई क्रूज ने कर लिया था, वो लेजेंडरी प्लेयर है, मॉड्रिच ने कर लिया था, कैसेमिरो भाई, बट ये लड़के कैसे करेंगे? इनको कौन करवाएगा? क्योंकि कार्लो एंचेलोटी तो इंस्ट्रक्शन तक देते हुए नहीं दिखता इन लड़कों को। नेक्स्ट रिपोर्ट भाई आपके सामने भाई, कार्लो एंचेलोटी साइनिंग से रिलेटेड बात है भाई। काफी कमेंट सेक्शन में थे, ट्रेंट का क्या सीन चल रहा है भाई। कार्लो एंचेलोटी भाई इज होपिंग, अभी भी रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है लिवरपूल में, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड में भाई, विंटर ट्रांसफर विंडो में। हालांकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिड भाई, बट स्टिल दे आर होपिंग लिवरपूल अपने दिमाग, अपना माइंड को चेंज करेगी एंड सेल करेगी ट्रेंट को विंटर ट्रांसफर विंडो में। बिकॉज एक बात तो क्लियर है भाई, वास्केस इज नॉट सस्टेनेबल, इज नॉट सॉल्यूशन। आपको एक ना एक राइट बैक लाना पड़ेगा और एंचेलोटी को एक ना एक राइट बैक खुद चाहिए, वो ये बात क्लब को बता चुका है। कार्लो एंचेलोटी हैज इंसिस्टेड इंटरनली एट द क्लब भाई दैट द रीइंफोर्समेंट are needed, but the club does not believe in spending money in January. पेरेज मेरे भाई क्या करें अब? और जहां तक बात रही एंचेलोटी, काफी रियल मैड्रिड फैंस के अंदर ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा, सैक का कोई सीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो भाई नेक्स्ट रिपोर्ट आपके लिए है, एंचेलोटी इज सेफ राइट नाउ भाई, कसम से बता रहा हूं। अगर प्राइम पेरेज होता तो ये मैच के बाद कार्लो एंचेलोटी सैक हो चुका होता अगले ही दिन भाई, ठीक है। ही इज सेफ राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। एंड इफ रियल मैड्रिड, ये भी रिपोर्ट है, इफ रियल मैड्रिड लूज टू सेल्टा, जो कोपा डेल रे में मैच है, एंचेलोटी की जो पोजीशन है फिर वो डेंजर में आ जाएगी। एंड अगर
एंसेलोटी मान लो भाई एंसेलोटी हार जाता है, कुछ भी आगे चीजें खराब होती हैं, अगर वो सैक हो जाता है तो काफी लोग सोच रहे हैं ज़ाबी अलonso आएगा, काफी लोग सोच रहे हैं जिडान आ जाएगा मिड सीजन में। नहीं भाई, आपका अगर कोई कोच आएगा मिड सीजन में, कोई आएगा संभालने, वो आपका आएगा सोलारी। अब इन सारी रिपोर्ट्स, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता भाई, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो इनके बाद कंक्लूजन क्या बनता है, कंक्लूजन बनता है भाई कार्लो एंसेलोटी चाहता है मुझे साइनिंग्स की जरूरत है, ठीक है, रिपोर्ट्स के वो दिख रहा है, मुझे सेंटर बैक में चाहिए, मुझे राइट बैक में चाहिए, साइनिंग्स की जरूरत है। बट क्लब क्या चाहता है, क्लब बोल रहा है नहीं भाई हम आपको साइनिंग्स नहीं देंगे, आपको अकेडमी प्लेयर्स को यूज करना पड़ेगा। क्लब की खुद की स्टेटमेंट थी अब स्पेनिश प्लेयर्स को लाना आप स्पेनिश खिलाओ, अकेडमी को यूज करो। और वहीं पे कार्लो एंसेलोटी कह रहा है कुछ भी कर लूंगा, वास्केस को खिला दूंगा, बट अपनी अकेडमी को यूज नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इसमें पिस कौन रहा है, रियल मैड्रिड, इसमें पिस कौन रहा है, रियल मैड्रिड फैंस। ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या, जो मुझे पर्सनली खुद एज अ रियल मैड्रिड फैन देखना है, राउल एसेंसियो शुड स्टार्ट एवरी गेम। भाई बहुत देख लिया, सबको देख लिया भाई, अपना बेस्ट सेंटर बैक है। जब ये खेला, ये बेस्ट सेंटर बैक दिखा है मुझे इसके अंदर भाई, रियल मैड्रिड का। भाई बड़ा मैच हो छोटा मैच हो, इसको स्टार्ट दो, इसको खिलाओ। ही प्लेज विद राइट पैशन, ही प्लेज विद राइट मेंटालिटी। भाई एक वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है भाई रियल मैड्रिड का, एक नेचुरल सेंटर बैक है विद बॉल प्लेइंग एबिलिटी, विद एग्रेशन, विद राइट एग्रेशन, विद राइट माइंडसेट। That's all for this video। अब आपने थॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं भाई। जितने भी बड़े मैचेस हुए हैं, बार्सिलोना, लिवरपूल, एसी मिलान, जितने बड़े मैचेस हुए हैं वो सारे मैचेस हारे हैं, ठीक है, ठीक है, छोटों को हराया है, पर जितने बड़े मैचेस ठीक ठाक टीम आई है, हमें हरा के गई है। भूलना मत लाइप्जिग ने हमारा क्या हल किया था, बट ठीक है जीत गए थे, ठीक है। अब सिंपल एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो कार्लो एंसेलोटी प्रॉब्लम है या फिर आपके लिए, आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में रखना। कार्लो एंसेलोटी प्रॉब्लम है जो भी हम हार रहे हैं मैचेस, या फिर पेरेज प्रॉब्लम है? आपके हिसाब से कौन सा भाई जिसकी वजह से रियल मैड्रिड सफर कर रही है दिस सीजन, कार्लो एंसेलोटी या फिर पेरेज? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। वीडियो को लाइक करना भाई, वीडियो को लाइक करना जितना आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में। आई विल सी यू वेरी सून। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाला मदीद। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।